हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ। मैं हूँ विभास एंड वेलकम टू महाकाल का भौकाल। अभी कुछ दिन पहले ही एक फिल्म की चर्चा की थी, रामायणा या रामायणम, जो कि बन रही है और बहुत तेज़ी से बन रही है। कहा जा रहा है कि इंडिया की द बिगेस्ट बजट मूवी। और उस वक्त तक खबर थी कि कुछ 1200 करोड़ रुपए में दोनों पार्ट्स बनेंगे। लेकिन उसके बाद खबरों की बाढ़ सी आ गई है कि फिल्म का बजट 1600 करोड़ रुपए है, 2400 करोड़ रुपए है, 2000 करोड़ रुपए है। और लेटेस्ट ये था कि 4000 करोड़ रुपए है। तो 4000 करोड़ मतलब इट्स अ होपिंग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। और यहाँ पर एक बात सोचने लायक हो जाती है कि अगर ये फिल्म 4000 करोड़ में बनती है या मान लेते हैं 2500 करोड़ में बनती है, तो अगर हम पिछला थोड़ा सा इतिहास देखें फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, जो ग्रॉस कलेक्शंस है वर्ल्ड वाइड इंडियन फिल्मों का, तो टॉप पे दंगल है कुछ 2000 करोड़ के आसपास। कहा जाता है कि 1900 से 2200 करोड़ के आसपास इसका ग्रॉस कलेक्शन था। उसके बाद कुछ फिल्में थी जिन्होंने 1000 करोड़ को पार किया, जैसे जवान, पठान, पुष्पा टू, बाहुबली। बाहुबली लगभग 1600-1700 या 1800 करोड़ के आसपास इसका ग्रॉस कलेक्शन था। मैं ग्रॉस कलेक्शंस बार बार कह रहा हूं, ग्रॉस कलेक्शंस मतलब टोटल उस मूवी से जो कलेक्शन हुआ टिकट्स बेच के या राइट्स बेच के, जो ग्रॉस कलेक्शन हुआ, तो उसमें मेकिंग भी उसी कॉस्ट में आती है। तो अगर मेकिंग ऐसी फिल्मों की 600 करोड़ रुपए थी, 300 करोड़ रुपए थी और 2000 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन हुआ, तो उसमें ऑलमोस्ट हाफ जो है वो होता है टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो अब 2000 करोड़ का अगर ग्रॉस कलेक्शन है तो उसमें तकरीबन 900 से 1000 करोड़ रुपए निकल गए, वो टैक्स हो गया। तो जो इन्वेस्टर था या जो फाइनेंसर था या प्रोड्यूसर था या प्रोडक्शन हाउस है, उसके हाथ में फाइनल 1000 करोड़ रुपए आए। अब अगर फिल्म 300 या 400 करोड़ में बनी थी तो फिल्म ठीक है, हिट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए के बेनिफिट में है। लेकिन अगर फिल्म 2000 करोड़ की बनती है और उसका ग्रॉस कलेक्शन 1500 करोड़ रुपए होता है, तो सोचिए उस फिल्म का क्या होगा। फिल्म हो गई फ्लॉप। तो अगर रामायणम 4000 करोड़ या 2500 करोड़ में बनती है, तो क्या ये सही होगा, खास करके उस समय में जबकि मार्केट ऐसा है, जहां इतिहास ऐसा है, जो सबसे बड़ी फिल्म है वहां पे फाइनेंसर के हाथ में 1000 करोड़ रुपया है। तो ऐसे समय में एक फाइनेंसर अगर 4000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, तो कितनी संभावना बनती है। और इसी तरह से एक बहुत ही हाइप्ड फिल्म थी ब्रह्मास्त्र। उसमें भी लीड में सेम थे रणबीर कपूर, जो इसमें राम कर रहे हैं, मतलब लीड कर रहे हैं। और वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। मतलब शायद मेकिंग कॉस्ट का आधा नहीं निकल पाया था। ऑब्वियसली बाद में कुछ सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स से कुछ रिकवरी जरूर हुई होगी। लेकिन जिस फिल्म को आप सिर्फ बजट के नाम पर इतना हाइप दे रहे हैं, अगर वो फिल्म नहीं चलती है तो वो कितना बड़ा नुकसान होगा, ये सोचने की बात है। ऐसे ही किसी और मजेदार और सोचने वाली फिल्मी किस्से के साथ मैं जल्द ही लौटूंगा आपके पास। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।